हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी का जो व्याकरण भाग है उसमें आपके सिलेबस में समास है। तो आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे कि समास क्या है बच्चों। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मेलन, संक्षेप, मिश्रण आदि। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। समास का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? संग्रह, एकत्रित करना, सम्मेलन, जोड़ना, संक्षेप मतलब उसे छोटा करना, मिश्रण मतलब मिलाना आदि। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। क्या बताया बच्चों? व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक पदों के मेल से, किसके मेल से? पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तथा शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उनकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? समास। क्या कहते हैं उनको? समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, क्या है? गंगा जल, रामावतार आदि। कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? समास का मुख्य प्रयोजन कहलाता है। जैसे परीक्षा का अर्थी परीक्षार्थी, लोक में प्रिय लोकप्रिय, शुभ है जो आगमन शुभागमन, कमल के समान नयन कमल नयन, चक्र है पाणी में जिसके चक्रपाणी अर्थात विष्णु, माता और पिता माता पिता। बच्चों, समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। पहला क्या होता है? पूर्व पद, और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद, और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। कभी क्या होता है? दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं, और कभी क्या होता है? दोनों पद क्या हो जाते हैं? अप्रधान हो जाते हैं, और उनका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है और उनका एक नया अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार बच्चों ये क्या था? समास की परिभाषा और समास के उदाहरण। अब मैं आप लोगों को समास विग्रह के बारे में बताऊंगी कि समास विग्रह किस प्रकार से होता है। देखिए, समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को, किसको बच्चों? समस्त पदों को अलग करने की विधि को क्या कहा जाता है? समास विग्रह कहा जाता है। जैसे पत्रोत्तर, पत्रोत्तर यानी पत्र का उत्तर। गंगा जल, गंगा का जल। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ये क्या था बच्चों? समास विग्रह। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समास के भेद के बारे में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है समास और समास विग्रह के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।